देखेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, चैप्टर नंबर 2 मतलब केमिस्ट्री के, ठीक है ना। तो नंबर से याद रहते कंसेप्ट देखेंगे। चार्जेस पढ़ाए थे मैंने लास्ट क्लास में, बेसिक्स था वो। एक्चुअल चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। मेरा थोड़ा पढ़ाने की स्ट्रेटजी अलग है, पहले पढ़ेंगे एसिड, फिर पढ़ेंगे बेस, फिर पढ़ेंगे सॉल्ट। एनसीईआरटी ने मिक्सअप कर रखा है, एसिड में बेस, बेस में एसिड, फिर पूरा सॉल्ट, ठीक है ना। ऐसा नहीं सेपरेट, कोई नहीं, कोई रिएक्शन रिपीट हो रही होगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले केवल एसिड एसिड, फिर केवल बेस और फिर केवल सॉल्ट। दूसरा पॉइंट, फर्स्ट चैप्टर के कुछ कांसेप्ट्स यहाँ पे साथ में लेते हुए चलेंगे। डिटेल में उनको कहाँ पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन उनका थोड़ा बहुत आइडिया अपन कहाँ लेते चलेंगे यहाँ पे। चार्जेस कैसे याद होंगे, करते करते अभी चार्जेस याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एसिड के बारे में। देखिए यार सुने, एसिड के बारे में अगर मैं बात करूं तो पुराने टाइम के जो लोग थे वो कहते थे कि एसिड एक सब्सटेंस है जिसका टेस्ट होता है सोर। कैसा होता है? सोरिंग टेस्ट, खट्टा होता है। जैसे लेमन में एसिड होता है, प्लीज लेमन में एसिड होता है, विनेगर, ठीक है ना। तो एसिड वो चीज है जिसका टेस्ट कैसा होता है, इधर प्लस बार सोरिंग टेस्ट। एसिड वो चीज है जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोरिंग टेस्ट, क्लियर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम एसिड की कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखें, ठीक है, तो अब यहाँ से बेटा एक वर्ड आता है जिसको कहते हैं इंडिकेटर। क्या कहते हैं? इंडिकेटर, ठीक है ना। समझना इस चीज को ध्यान से। किसी कोई एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें एसिड है या बेस है, हमें नहीं पता, हमें पता लगाना है, हम किसकी हेल्प से लगाएंगे? इंडिकेटर्स, ठीक है ना, इंडिकेटर्स। तो इसके लिए क्या मैं लिख सकता हूँ, देखो होता क्या है इसमें, अगर हम एसिड इंडिकेटर, कोई भी इंडिकेटर उसको एसिड के साथ मिलाएंगे उसमें कलर चेंज होगा, बेस के साथ मिलाएंगे कलर चेंज होगा, ठीक है। अभी देखेंगे कि इसमें कौन सा कलर। तो क्या इंडिकेटर्स के लिए मैं लिख सकता हूं, these are the substances which undergo change in color with acidic, basic and neutral medium, तीन तरह के मीडियम। अगर कोई एसिड है तो वो मीडियम कैसा? एसिडिक। अगर बेस है तो बेसिक, और कुछ नहीं है तो न्यूट्रल। जैसे हम पानी पीते हैं, न्यूट्रल हो गया ना एसिड ना बेस। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दीस आर द सब्सटेंस व्हिच अंडरगो चेंज इन कलर विद एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल मीडियम। इंडिकेटर्स हमें दो तरह से मिलते हैं, एक तो होता है नेचुरल, कैसे? नेचुरल, और एक होता है आर्टिफिशियल, यानी इनको अपन बनाते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, मैनमेड, और ये हमें नेचर से मिलता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है लिटमस। सर बाद में समझेंगे, हल्दी सुनिए सबने, खाना खाते टाइम कभी सफेद कपड़े पे सब्जी गिरी है, सब्जी में हल्दी डालते हैं अपन, टर्मेरिक, ठीक है। ध्यान से देखना, आज जानबूझ के गिराना, ठीक है। मम्मी सुबह धोए उसको, जैसे ही उस पर साबुन जाएगा उस हल्दी का कलर चेंज हो जाएगा। साबुन में क्या होता है? बेस। तो टर्मेरिक क्या है? इंडिकेटर। समझना रे, टर्मेरिक क्या है? इंडिकेटर। कैसा इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर, नेचर में मिलता है। इसी तरह लिटमस। सर लिटमस कैसे मिलता है? लिटमस बेटा एक प्लांट से ऑब्टेन होता है, उस प्लांट का नाम है लाइकेन। क्या नाम है? लाइकेन। लाइकेन क्या? हाँ, प्लांट किंगडम क्लास 9 नहीं था कुछ, ठीक है। तो लिटमस लाइकेन एक प्लांट से ऑब्टेन होता है। टर्मेरिक ये कैसे इंडिकेटर से बेटा? नेचुरल इंडिकेटर। तो सर क्या होगा, देखें, मुझे पता लगाना है एसिड, तो लिटमस हमारे पास लैब में पेपर की फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन की फॉर्म में भी होता है, पर मोस्ट कॉमन लैब्स में कैसा होता है? पेपर की फॉर्म में। दो कलर होते हैं इसके, ब्लू कलर एंड रेड कलर, है ना। तो एक को हम बोलते हैं ब्लू लिटमस, एक को अपन बोलते हैं रेड लिटमस। तो एसिड क्या करता है देखना, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट कर देता है रेड लिटमस में। किसमें? रेड लिटमस, ठीक है। तो इसको याद करने की ट्रिक है बाहर, एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ऐसा भी कर सकते हैं। बाकी एक और बोलते हैं, एसिड कौन सा टेस्ट देता है? अनिल टेस्ट। एसिड नीले को लाल कर देता है, ब्लू यानी नीला, रेड यानी लाल, एसिड नीले को लाल कर देता है। या तो ऐसे ध्यान रखिए, बाहर एसिड ब्लू को रेड कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो क्या ये दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है एसिड की? पहली, खट्टे होते हैं टेस्ट में। दूसरी, कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। लिटमस इज एन नेचुरल इंडिकेटर। अब यही मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंडिकेटर की, तो हमारे पास दो नाम है इसके, ठीक है ना, यानी जो हम लैब में बनाते हैं। पहला नाम है बेटा मिथाइल ऑरेंज। क्या नाम है? मिथाइल ऑरेंज। और इसका एक और नाम है फिनोफ्थेलीन। क्या नाम है? फिनोफ्थेलीन।
ये दो कैसे इंडिकेटर है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर, समझ आ रहा है। तो अगर मैं एसिड को डालूं मिथाइल ऑरेंज के साथ, मिथाइल ऑरेंज कलर ही कैसा होता है इसका, ऑरेंज। ये मैंने कराया अभी, मेरे भी ये चैप्टर चल रहा था, आगे बढ़ चुके काफी। अगर आपके सर हो तो प्रैक्टिकल्स कराते हैं ऐसे, है ना, सब कराए मैंने, साबुन, नींबू, प्याज, हल्दी, एसिड, बेस। हाँ, साबुन में क्या है, बेस है, नींबू में एसिड है, सब कराया, ये भी कराया है। ऑरेंज कलर दिखाया बच्चों को, जब एसिड इसमें डालते हैं तो ये मिथाइल ऑरेंज का कलर कैसा हो जाता है, रेड। तो क्या ये इंडिकेटर है? यस, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो चेंज इन कलर। कौन सा कलर था, ऑरेंज, विद एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो अभी हम एसिड की बात कर रहे हैं, बेस के साथ जब बेस पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कौन सा कलर आता है। तो एसिड की क्या तीसरी प्रॉपर्टी लिख सकते हैं यहाँ से, फर्स्ट सोरिंग टेस्ट, सेकंड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर, तीसरा ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज के साथ एसिड गिव्स रेड कलर विद मिथाइल ऑरेंज। अच्छा, इंडिकेटर्स में सिर्फ चेंज इन कलर ही होता है, कलर ही नहीं होता है। यहाँ अपन डेफिनेशन में ऐसी बात करते हैं, रिएक्शंस कुछ नहीं होती, बस कलर में चेंज होता है। एक और होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसे वनीला है, तो खुशबू की वजह से, खुशबू में चेंज आता है, उनमें कलर में नहीं आता, और वो नहीं पढ़ेंगे यहाँ। ऑल्फैक्टरी वर्ड किसके रिलेटेड, नोज के। अगर उसमें एसिड और बेस में कोई चेंज, जैसे सिरका प्याज खाएंगे, ठीक है ना, सिरका ऑनियन विनेगर में डिप करके रखते हैं उसको रेस्टोरेंट वाले, ठीक है ना, विनेगर में क्या है, एसिड, तो उसकी फ्रेग्रेंस चेंज हो जाती है ऑनियन में, उन्हें बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। लेकिन वो अपने नहीं है, अपने केवल है नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, दीस आर द सब्सटेंसेस व्हिच अंडरगो चेंज इन कलर विद एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। समझ आया? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, फर्स्ट सोरिंग टेस्ट, खट्टे होते हैं, दूसरा कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड कलर, तीसरा गिव्स रेड कलर विद मिथाइल ऑरेंज। सर फिनोप्टेलिन के साथ डालेंगे तो क्या होगा, पिंक बेसिक गिव्स colorless solution with phenolphthalein, gives colorless solution with phenolphthalein। कल देखूंगा अगर कैमरे के सामने कोई नहीं बैठा होगा, मैं मेरी लैब से सामान ले लूंगा। यही कर रहे हैं, और तो क्या कर रहे हैं आप, मेरी केमिस्ट्री लैब से सामान ले आऊंगा मैं, अगर कैमरे के सामने कोई नहीं बैठा होगा, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग तो कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। तो ये सारे परफॉर्म होते हैं लैब में और रिजल्ट आते हैं। तो ध्यान रखें, एसिड को जैसे एक टेस्ट ट्यूब दी तुमको, दो टेस्ट ट्यूब, एक में एसिड है और एक में बेस है, और तुम बताओ एसिड किसमें, तुम क्या डालो, फिनोप्टेलिन। बेस में कलर चेंज होगा, क्या वो बेस के साथ पड़ेंगे, एसिड क्या करेगा, कलर। तुम उसमें डाल दो मिथाइल ऑरेंज, रेड कलर आ गया, तो जिसमें रेड कलर आया उसमें क्या था, एसिड। तुम उसमें लिटमस टिप कर दो, इतना बड़ा होता है लिटमस पेपर, उसको हल्का सा टच करना है, लिटमस डिप कर दो, ब्लू लिटमस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड। अच्छा एक चीज, अगर मैं रेड लिटमस को एसिड में डिप करूं तो नो चेंज, वो रेड का रेड ही रहेगा। तो एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना, नो चेंज इन रेड लिटमस। ये क्या होगी बेटा, अपने एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? एक पॉइंट और ध्यान रखना, पीएच, ठीक है ना, देखो पीएच की रेंज होती है, ऐसे ध्यान रखते हैं 40, इसका 0, 7, 14, 7 पे होता है बेटा न्यूट्रल, 7 से कम पीएच होती है, आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में पीएच। किसी की पीएच अगर 7 से कम pH less than 7, कोई डाउट यहाँ पर, ठीक है ना, pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन, आगे पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में, पर अभी बस इतना ध्यान रखें कि pH की रेंज होती है 0 to 14, 7 से कम वाले। अच्छा अगर किसी की pH 2 आ रही, वो भी देखेंगे आगे, ठीक है, एसिड हाईली एसिडिक बेसिक आप देखेंगे, पर 7 से कम वाले क्या होते हैं, एसिडिक, 7 से ज्यादा वाले बेसिक, ठीक है ना। सर इसका लैब में कैसे पता लगा, इसके लिए आता है बेटा पीएच पेपर, क्या आता है पीएच पेपर, समझना, एसिड था उसको डुबोया, उसमें कलर चेंज, और फिर एक क्या स्केल आती है, उस पे उस कलर को मिलाते हैं, वो कलर जा रहा है जैसे 6.5 पे, यानी वो सब्सटेंस कैसा था, एसिडिक, आसपास मतलब कि उसको फिर स्लाइटली एसिडिक बोलते हैं, न्यूट्रल मतलब 7, 6.5 मतलब एग्जैक्ट 7.1, हाँ ऐसा, आगे पीछे हो तो स्लाइटली वीकली। पर एसिड के लिए प्रॉपर्टी में एक लाइन लिख सकते हैं, एसिड हैज पीएच लेस देन 7,
तो ये हमने क्या पढ़ी, फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड की, और इसी के साथ हमने क्या डिस्क्राइब कर लिया, इंडिकेटर्स। क्लियर, कट आउट। फर्स्ट प्रॉपर्टी सोरिन टेस्ट, सेकंड बार कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस इनटू रेड लिटमस, थर्ड प्रॉपर्टी नो चेंज इन रेड, फोर्थ pH less than 7 gives red color with methyl ion, gives colorless solution is phenolphthalein. phenolphthalein में एसिड डालो उसका कलर चेंज ही नहीं होगा, यानी वो क्या था, एसिड। बेस डालोगे होगा, क्या होगा बाद में देखो, कलर चेंज नहीं होगा या कलरलेस बन जाएगा। कलरलेस का मतलब वो होता ही कलरलेस ही है। फिनोफ्थलीन का कोई कलर नहीं होता, उसमें तुम एसिड डालो, तो फिनोफ्थलीन में एसिड डालेंगे तो कुछ नहीं, तो वो जो सॉल्यूशन बन रहा है उसको हम क्या नाम देंगे, जैसे पानी का कोई कलर नहीं है, क्या ब्लू पानी नहीं है, स्काई है ना, मिलाएं कभी, गाना गलत बनाए, स्काई है, ब्लू पानी नहीं है, ब्लू पानी नहीं है, ब्लू स्काई है, समझ रहे हैं। तो इसका ओरिजिनल कलर ही कलरलेस है, पानी का क्या कलर होता है, कुछ नहीं, वो रिफ्लेक्शन शो करता है, जिसके ध्यान रहेगा, कोई कलर नहीं है। और जब एसिड मिलाओगे तो भी कोई कलर में चेंज नहीं होगा। हमारे पास मीडियम एक और बेस कलर में चेंज कर देगा, क्या करेगा आगे देखो, यहाँ तक कोई डाउट। अब यहाँ से मन में एक सवाल बनता है, सर एसिड होते क्या, क्या बताओ, एसिड क्या, व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, ये तो प्रॉपर्टीज है, एसिड क्या है, बाबा क्या है, बाबा इंसान है, प्रॉपर्टीज साइंस पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं, ये समझ रहे हो, ये तो प्रॉपर्टीज है। यही बात लोगों में, ठीक है ना, घूम रही थी। फिर एक साइंटिस्ट का जन्म हुआ कहीं किसी दुनिया के कोने में, और वो बड़े हुए, उन्होंने साइंस पढ़ी और उनका नाम रखा गया अरेनियस। ठीक है, ये लिखो भैया, लिख लो। अरे हो गया, Arrhenius concept of acid, ठीक है ना, तो बड़ा सुनना है, पहले सुना इधर समझे फिर अपन लिखेंगे। Arrhenius को यार ये डाउट था कि एसिड है क्या, तो Arrhenius ने ये कहा कि एसिड वो है जिसको जब मैं पानी में डाल, समझना, Arrhenius ने कहा कि एसिड वो है जिसको जब मैं पानी में डालूं और वो मुझे H+ आयन दे, क्या देते हैं, H+ आयन, समझना। क्या HCl एक एसिड है, Arrhenius ने किसने डाला इसको, पानी में, ये एसिड क्या होगा, आयोनाइज होगा, क्योंकि ये आयन से बना है, H+ और Cl-, क्लोराइड, Cl-, क्लोरीन, क्लोराइड, H+ क्या बोल रही है, फिर कर बाहर आई हाइड्राइड, है ना, माइनस H+ Cl-। अब देखना इधर सुनना, एक्चुअली देखा जाए तो इस रिएक्शन से क्या ये चीजें बन रही है, H+ और Cl-। तो Arrhenius ने यही कहा कि एसिड वो जिसको जब मैं पानी में डालूं मुझे कौन सा आयन दे दे, हाइड्रोजन आयन। अगर कोई पानी में वाटर के साथ बनता है बेटा H, क्या बनता है, तो इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। क्या नाम है, हाइड्रोनियम आयन। तो देखो यहाँ से मैं Arrhenius का कंसेप्ट लिख रहा हूँ, शब्दों पे गौर करें, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू Arrhenius, ओनली लिख रहा हूँ आगे, अकॉर्डिंग टू Arrhenius, acid is a substance which when dissolves in water and produces hydrogen ion और हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। इस दुनिया का कोई सा भी एसिड ले लो, अगर वो पानी में जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, या तो H+ या H3O+। अगर ये H+ वापस यहाँ रिएक्ट कर जाए तो क्या करेगा, H3O+। तो इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकते हैं, या देखना HCl क्या एसिड है, ऑब्वियसली HCl एसिड है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H2O के साथ, क्या बना रहा है, H3O++ Cl-। तो according to Arrhenius, acid is a substance which when dissolves in water and produces hydrogen ion or hydronium, ठीक है, which when dissolves in water produces hydrogen ion or hydronium। कि जब भी एसिड को पानी में डालते हो, अगर वो H+ आयन दे रहा है, इस आयन का नाम क्या था, हाइड्रोजन आयन, लिखाए थे मैंने। अगर वो H+ आयन दे रहा है तो वो क्या है,
एसिड है। अगर H प्लस आयन नहीं दे रहा है तो वो क्या नहीं है, एसिड नहीं है। यानी एसिड के पास एक चीज कॉमन होती है, H प्लस आयन। कोई सा भी एसिड लो, आगे तो सॉरी टॉपिक है एनसीईआरटी में, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव कॉमन? हाइड्रोजन। Obviously, according to Arrhenius, acid is a substance which when dissolves in water and produces hydrogen ion or hydronium. ये क्या था Arrhenius का कंसेप्ट। अब कुछ एसिड होते हैं जो पूरे, अच्छा यहाँ क्या ये आयोनाइज हो रहा है, यहाँ पे देखो एक वर्ड यूज होगा बार बार, वर्ड को समझे, आयोनाइजेशन या आयोनाइज होना। आयोनाइज होने का मतलब वो अपने आयंस में टूट रहा है। किसमें टूट रहा है? वो अपने आयंस में, नहीं आ रहा, वो अपने आयंस में टूट रहा है। क्लियर? HCl अपने आयंस में टूटा, इसमें H प्लस और Cl माइनस। इस टूटने के प्रोसेस को, डिसोसिएशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आयोनाइज होना या आयोनाइजेशन। ठीक है ना? द प्रोसेस ऑफ आयोनाइजिंग, यानी कोई भी स्पीशीज अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूट रही है, यहाँ ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में टूटा, H प्लस और Cl माइनस। H प्लस ने वापस किसके साथ रिएक्ट कर लिया? पानी के साथ। क्या बन गया? H3O+। तो एसिड वो सब्सटेंस है जिसको जब पानी के साथ रिएक्ट कराएं तो या तो H प्लस आयन दे दे या H3O+ आयन दे दे। ऐसे सब्सटेंस को क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम। ये कांसेप्ट किसने दिया था? Arrhenius ने। तो कोई पूछ ले व्हाट इज द Arrhenius कांसेप्ट ऑफ एसिड? अकॉर्डिंग टू Arrhenius, लिखना आगे लाइन, अकॉर्डिंग टू Arrhenius, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम। समझ में आया? कब आगे देखेंगे कुछ। अच्छा आयोनाइज हो रहा है, कुछ एसिड तो पूरी तरीके से आयोनाइज हो रहा है, और आयोनाइज होके क्या देते हैं? हाइड्रोजन या हाइड्रोनियम। लेकिन कुछ एसिड पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं होते, थोड़े कम आयोनाइज होते तो सही है आयोनाइज, लेकिन अच्छी तरीके से आयोनाइज होते हैं। तो यहाँ से हम दो एसिड्स को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। समझ में आया? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉर्मूला ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे पूरे चैप्टर में एसिड की रिएक्शंस है। ठीक है ना? इसमें ये तीनों फॉर्मूले बहुत काम के हैं। नहीं आए वही रोक देना, साल पड़ा है, अगले महीने कोर्स नहीं कराना, वो सब पता कैसे क्या होगा। नहीं आए बोल देना, क्योंकि बेसिक्स क्लियर हो गए ना, 10-15 दिन थोड़ा रुक के कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में खेलेंगे। वीक एसिड्स के लिए मैं लिख सकता हूं द एसिड्स व्हिच आयोनाइज तो होते हैं, Not yet complete. which ionize to smaller extent। क्या लिखेंगे? which ionize to smaller extent। पूरी तरीके से do not ionize completely, तो इसके लिए अपन ऐसे लिखेंगे which ionize to small, थोड़े से ही आयोनाइज हो। अच्छा एक चीज बताओ, एसिड एसिड क्यों है? क्योंकि वो H+ दे रहा है। बाकी ये एसिड क्यों नहीं? कोई पानी एसिड क्यों नहीं है? कोई भी जूस एसिड क्यों नहीं है? H+ नहीं देता है। तो एसिड, अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कोई भी जूस एसिडिक क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं देता है? H+ नहीं। ठीक है ना? ये मिथाइल ऑरेंज एसिडिक क्यों नहीं? H+ नहीं देता। तो एसिड तो वही जो क्या दे? हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। अब जो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन देता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्योंकि ठीक है ना, क्योंकि एसिड का एसिडिक कैरेक्टर किस पर डिपेंड करता है? pH, पावर ऑफ हाइड्रोजन। वहीं से तो वर्ड निकला है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है ना? तो जो जितने ज्यादा H+ आयन देगा वो उतना ज्यादा एसिडिक। ठीक है? तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या करते हैं? दीज एसिड्स व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज, पानी को H+ से भरते। समझ पा रहे हैं कि एसिड एसिडिक क्यों है? तो उसके पास H+। अच्छा एक और चीज आगे आएगी, उसको आगे पढ़े। ठीक है? ये समझ में। और ये क्या है? वीक एसिड, द एसिड्स व्हिच आयोनाइज टू आयोनाइज, बेटा आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब मैंने लिखा दिया ना, टू डिसोसिएट इनटू आयंस, केटायन एंड एनायन। So the acids which ionize to smaller extent to give H+ or H3O+, ऐसे एसिड्स को क्या बोलेंगे? वीक एसिड। समझ पा रहे हैं? जैसे सुनना, एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन विनेगर, फॉर्मूला CH3COOH, विनेगर। समझ पा रहे हैं? ठीक है? कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड
H3PO4 ये सब कैसे है बेटा? वीक एसिड। ये सब कैसे है बेटा? वीक एसिड। कोई दिक्कत? सर पर ये हम कैसे पता करेंगे कि ये कंप्लीटली ये याद रख लेना तभी ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज से पता चलेगा। प्रॉपर्टीज से पता चलेगा क्या ये स्ट्रॉन्ग है या बिल्कुल। एक्चुअली होता क्या, देखो इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। एसिड को डिसोसिएट किया और उसमें उस जो सॉल्यूशन था उसमें H+ की कंसंट्रेशन ढूंढी है, ठीक है? क्या हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड में भी हाइड्रोजन 2 है और कार्बनिक एसिड कैसे? हाँ होगा, अभी तोड़ेंगे इसको, एक बार देखो। एक H+ ही निकालेंगे कैसे, जो भी देखना, ठीक है ना? अभी लिखो, अभी जस्ट आ गया। आप बता रहे हाँ मैं बता रहा था, देखो जैसे एसिड H+ और H3O+ में टूटा तो उस सॉल्यूशन के अंदर अपन किसकी कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे? H+। जिसने ज्यादा कंसंट्रेशन दी वो कैसा एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो H+ की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ये पानी था, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर था, इसमें मैंने एक डाला HCl और एक डाला एसिटिक एसिड, इक्वल अमाउंट। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर था, उसमें मैंने एक इक्वल अमाउंट में डाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक डाला एसिटिक एसिड। अब मैं इन दोनों के अंदर किसकी कंसंट्रेशन ढूंढूंगा? H+ की। जिसके अंदर H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा वो क्या बन जाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। वो क्या बन जाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब देखो यार यहाँ से एक और वर्ड आता है, ठीक है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। इसको ध्यान से समझना, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। हम कहते हैं अरे यार एसिड बहुत कंसंट्रेटेड, मतलब जैसे एसिड की मात्रा, ठीक है ना, वो भी समझेंगे। अरे एक चीज वर्ड सुनो तुम तो, एक कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। मैं एक चीज पूछता हूँ, क्या वीक एसिड कंसंट्रेटेड हो सकता है? सिंपली हाँ है ना। क्या वीक एसिड, तुम्हें स्ट्रॉन्ग और वीक तो क्लियर हो गया, तुम्हें स्ट्रॉन्ग और वीक क्लियर है। अब मैं तुम्हें दो वर्ड और दे रहा हूँ, सुनो, स्ट्रॉन्ग और वीक क्लियर है, अब मैं तुम्हें दो वर्ड और दे रहा हूँ, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। मैं पूछ रहा हूँ क्या वीक एसिड कंसंट्रेटेड हो सकता है क्या? हाँ वाले हाथ खड़ा करे, सीधा चंडी स्ट्रेट 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 ऐसे ऐसा नहीं होता, ये है ना? हाँ बोल रहे हो ना? कम हो सकता है शायद। वीक एसिड क्या कंसंट्रेटेड हो सकता है? नहीं। आप हाँ हो सकता है, क्या हाँ है ना? हो सकता है, वीक एसिड कंसंट्रेटेड हो सकता है। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड डाइल्यूट हो सकता है? क्या स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेटेड हो सकता है? डाइल्यूट हो सकता है? चलिए इधर देखेंगे, सुने, स्ट्रॉन्ग और वीक अलग कंसेप्ट है और कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट अलग कंसेप्ट है, समझना। क्या ये एसिड वीक है लेकिन इसमें पानी कम है, तो ये कैसा कंसंट्रेटेड है? ये एसिड कैसा है? वीक है। वीक और स्ट्रॉन्ग किस पे डिपेंड कर रहा है? H+ पे, पानी H+ की कंसंट्रेशन पे। स्ट्रॉन्ग और थोड़ा जोर पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग और वीक किस पे डिपेंड कर रहा है? H+ की कंसंट्रेशन। कि पानी में डालने पे वो कितने H+ दे रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है स्ट्रॉन्ग और वीक। तो मैंने सही बोला था ना। बिल्कुल। अब जैसे हमारे पास लैब में एसिड आता है ना बेटा, बहुत कंसंट्रेटेड रहता है, मतलब चलते ही चाले करते हैं ऐसा, तो उसको हम क्या कर बनाते हैं? डाइल्यूट बनाते हैं। उसमें हम क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं। तो उसका नेचर तो कैसा रहता है? स्ट्रॉन्ग। एसिड में भी स्ट्रॉन्ग, लेकिन वो कन्वर्ट किसमें हो जाता है? डाइल्यूट। तो जिसमें पानी की मात्रा कम वो कंसंट्रेटेड, और जिसमें पानी ज्यादा वो डाइल्यूट। ठीक है ना? लिखेंगे डाइल्यूशन, लिखो डाइल्यूशन। Dilution. The process of mixing acid into water. The process of mixing acid into water is called as dilution. Mixing acid into water. The process of mixing acid into water is called as dilution. Clear? And the acid formed is called dilute acid. Acid formed is called dilute acid. And the acid formed is called dilute acid. अरे समझ में आया प्रभु? तो स्ट्रॉन्ग और वीक अलग कंसेप्ट। हाँ अच्छा, वापिस समझाएं। देखें, हम पढ़ रहे थे एसिड्स के बारे में।
एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था आरेनियस, इन्होंने एसिड का एक कंसेप्ट दिया इधर। एसिड वो होते हैं जिसको जब भी हम किसमें मिलाएं, पानी में, वो कैसे होगा, जिसको हम जब भी किसमें मिलाएं, पानी में। क्या HCl एक एसिड है, इसको किसमें मिला रहे हैं, पानी में। तो देखो ये क्या होगा, आयोनाइज होगा। क्या होगा, आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब अपने आयंस में टूटेगा। तो इसके पास दो आयंस है, एक है H+ और एक है Cl-, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड। क्लियर। यहाँ मैं लिख सकता हूँ H+ एंड Cl-। अब ये H+ किससे रिएक्ट कर जाएगा, इस H2O। अब ये H+ किससे रिएक्ट कर जाएगा, इस H2O से, और क्या बना लेगा, H3O+, हाइड्रोनियम आयन। तो आरेनियस ने ये कहा कि एसिड ऐसा सब्सटेंस है जिसको जब तुम पानी में मिलाओ क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। तो अकॉर्डिंग टू आरेनियस, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन dissolves in water produces हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन। हाँ बोलिए, हाइड्रोजन भी वापस वाटर से रिएक्ट कर रहा है ना, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अगर नहीं करे तो दोनों लिख सकते हैं, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम। अगर ये रिएक्ट कर जाएगा तो हाइड्रोनियम आयन। क्लियर। अब यहाँ से वीक एसिड, हमने एसिड को इसी H+ और H3O के बेसिस पे दो पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं। ऐसे एसिड्स को क्या बोलते हैं, द एसिड्स व्हिच कंप्लीटली आयोनाइज टू गिव H+ और H3O, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और वीक एसिड द एसिड्स व्हिच आयोनाइज टू स्मॉलर एक्सटेंट, पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते। एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड, रिएक्ट नहीं, देखो रिएक्शन तो बिल्कुल ऐसे ही होगी। तो रिएक्शन कैसे पता लगेगा, सुने, हमने लिमिटेड वाटर लिया, मतलब सेम क्वांटिटी का वाटर लिया दो बीकर में, जैसे 30 ml 30 ml 30 ml 30 ml, और उसमें, अरे इधर यार, और उसमें क्या डाला, इक्वल अमाउंट ऑफ एसिड, जैसे 12 ml 12 ml। एक एसिड था स्ट्रॉन्ग और एक एसिड था वीक। अब उस 30 ml में हाइड्रोजन की आयन की कंसंट्रेशन कौन से वाले बीकर में ज्यादा रहेगी, स्ट्रॉन्ग वाले में, समझ रहे हो, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर था। इनके ये याद करने पड़ेंगे कौन से स्ट्रॉन्ग, तीन नाम ही तो है, तीन बस, इनके अलावा रिएक्शन में यही चलेंगे, बस ये तीन मेजर है। ठीक है ना। तो 30 ml सेम कंसंट्रेशन थी, एक में बहुत सारे हाइड्रोजन थे और एक में कम हाइड्रोजन है, वो वीक एसिड है उसमें। तो वही तो मैंने अभी पहले बताया था कि इक्वल अमाउंट में लेंगे और इक्वल अमाउंट में डालेंगे, पर्टिकुलर वाटर में कितने, क्या इसकी कंसंट्रेशन क्या है। तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग और वीक का कंसेप्ट। अब आता है कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का कंसेप्ट। समझना, स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेटेड भी हो सकता है और डाइल्यूट भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग और वीक अलग कंसेप्ट है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट अलग कंसेप्ट है, कंसेप्ट। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड में भी तुम पानी मिला दो तो वो पहले कंसंट्रेटेड था, अब क्या बन जाएगा, डाइल्यूट, लेकिन रहेगा कैसा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। कि मिक्सिंग एसिड इनटू वाटर इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। और ऐसे एसिड को क्या बोलते हैं, पानी कम होगा तो वो कंसंट्रेटेड, और पानी ज्यादा होगा तो डाइल्यूट। अब स्ट्रॉन्ग वीक तो अलग ही है और इनको अलग ही रखना। किसी में पानी ज्यादा यानी वो कंसंट्रेटेड, और किसी में पानी मिला दिया तो वो डाइल्यूट। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। लिखा था, लिखा तुमने, डाइल्यूशन इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एसिड इनटू वाटर इज कॉल्ड डाइल्यूशन, एंड द एसिड फॉर्म्ड इज कॉल्ड डाइल्यूशन। कंसंट्रेटेड का मतलब तो वही नहीं कि उसको वापस पानी, ये प्रोसेस था डाइल्यूशन, इसलिए इसकी डेफिनेशन बने कि एसिड होता कंसंट्रेटेड ही है, उसको हमें डाइल्यूट बनाना पड़ता है। तो डाइल्यूट बनाने के लिए एसिड को किसमें डालेंगे, पानी में। ठीक है सर, आप बार बार कह रहे हो एसिड को पानी में डालेंगे, एसिड को पानी में डालेंगे, पानी को एसिड में क्यों नहीं डालेंगे, तो फिर वो हो जाएगा ना। बात तो एक ही है ना यार, चाकू खरबूजा या खरबूजा चाकू पे कटता है भाई। आप बार बार करेंगे एसिड को पानी में डालो, क्यों, पानी को एसिड में डाल दो, मिलाना ही तो है हमको। कंसंट्रेटेड को, अरे भाई सिकंदी जी शक्कर ज्यादा डल गई, क्या कर रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, या तो पानी को उसमें डालो या उसको पानी में डाल दो, करते ना। इसमें पानी इसमें डाल दो। एसिड में ऐसा क्या हो रहा है, एसिड के अंदर पानी डालेंगे तो पहले से ही हमें उसको समझेंगे। एसिड है कंसंट्रेटेड, हमें उसको क्या बनाना है, डाइल्यूट। किसके साथ मिक्स करना है, पानी के साथ। अब तो ऑप्शन है, या तो पानी नीचे ले और ऊपर से एसिड डालो। पानी में हाइड्रोजन ज्यादा
सही है, एक बार मेरा क्वेश्चन तो सुनो। दो ऑप्शन है पानी मिलाने के, या तो एसिड नीचे ले और ऊपर से क्या डालूं, पानी, या पानी नीचे ले और ऊपर से क्या डालूं, एसिड। ठीक है, रीजन वो तो मैंने ही बता दिया। पानी में हाइड्रोजन ज्यादा होता है। देखिए सुनो, तो उसमें डालेंगे तो स्ट्रांग होता है। बात नहीं समझ रहा, मिक्सिंग तो वैसे ही होनी है, ठीक है ना, समझे इधर मिक्सिंग ऑफ, अब इधर सुने कंसेप्ट सुने, मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर इज हाई। 9th में पढ़ा एक्सोथर्मिक, नहीं पढ़ा, इधर सुने, फर्स्ट चैप्टर में आएगा अपने 10th में, तो यहाँ समझ लें। दो प्रोसेस होते हैं, कितने हो गया 2 मिनट, दो प्रोसेस होते हैं, इधर सुने, दो प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है बेटा एक्सोथर्मिक, क्या होता है एक्सोथर्मिक, और एक होता है एंडोथर्मिक। थर्मिक इज रिलेटेड टू हीट, थर्मिक इज रिलेटेड टू हीट, एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। ऐसे प्रोसेस जिसमें हीट बाहर आती है उनको क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक, और ऐसे प्रोसेस जिनमें उनको हीट देनी पड़ती है उनको क्या कहते हैं एंडोथर्मिक। तो एसिड और पानी का मिश्रण, यानी व्हेन वी मिक्स एसिड विद वाटर, इट इज एन हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। चेहरा जला देगा। तो इसका एक सीक्वेंस होता है, हम नीचे लेते हैं पानी, नीचे लेते हैं पानी, एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं, और एक ग्लास की रॉड आती है, उससे इसको धीरे धीरे हिलाते चलते हैं कि एसिड अंदर जा रहा है, इसको घुलने दो। वो एक तरह से वो कहते हैं कि यार बहुत जाएगा, मतलब वो उफन जाएगा, चाय आती है ना जैसे, बिल्कुल जैसे एकदम से वो क्या बोलते हैं, जैसे इनो की रिएक्शन, हाँ वोल्केनो इनो की रिएक्शन, इनो जैसी पानी में डालते हैं वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ ऊपर आएगा। ब्रिस्क एफर्वेसेंस तो हीट मेन दिक्कत है, वाटर से भी, पानी से भी ज्यादा खतरनाक होती स्टीम, गर्म पानी से भी ज्यादा खतरनाक होती स्टीम, क्योंकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होकर स्टीम बना रहा है, तो स्टीम निकलेगी, इट कैन डैमेज हैंड्स एंड फेस। तो उसमें प्रोसेस होता है ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर, ठीक है ना, बाय स्टिरिंग इट कंटिन्यूअसली विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ठीक है ना, कि ड्रॉप बाय ड्रॉप या धीरे धीरे एसिड डालते हैं और उसको हिलाते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो अभी भी है, लेकिन एसिड धीरे धीरे डाल रहे तो वो वाटर में आसानी से मिक्स होगा। एंडोथर्मिक का यहाँ एग्जांपल, एंडोथर्मिक ऐसा सुनो, ऐसा प्रोसेस जिसमें तुम्हें हीट देनी पड़ती है। H2O सॉलिड क्या है, ये बर्फ, H2O सॉलिड क्या है बर्फ, इसको पिघलाना है, H2O लिक्विड, क्या हीट देनी पड़ी, तुम दो या ये एनवायरनमेंट से ले, कैसा प्रोसेस है एक्सो मतलब हीट बाहर आएगी, एंडो मतलब हीट, रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हीट देनी पड़ रही है, और एक रिएक्शन ऐसी है जो कंप्लीट होने के बाद बाई प्रोडक्ट में हीट निकाल रही है। जैसे ये मिला रहे हैं एसिड को किसमें, पानी में, हीट रिलीज हो रही, बाहर आ रही है एक्सोथर्मिक। वाटर नहीं मिला सकते ना, वाटर जैसे ही अंदर जाएगा, वाटर का डिसॉल्व होने का काम ही नहीं है, एसिड डिसॉल्व हो रहा है पानी में। यहाँ कंसेप्ट समझिए, एसिड अपने आयंस में टूट रहा है, किसके अंदर जाके, पानी अपने आयंस में नहीं टूट रहा, एसिड अपने आयंस में टूट रहा है। तो अगर तुमने डायरेक्टली पानी डाल दिया तो उसका तो कोई रोल ही नहीं है, पानी तो डिसॉल्व, पानी के अंदर एसिड अपने आयंस में टूटेगा तो नहीं, वो डाइल्यूट बन जाएगा बस। तो यहाँ दो एसिड है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेटेड भी हो सकते हैं, लाइन लिख लो फटाफट, फिर खत्म नहीं पे बस लास्ट, और कल से टाइम पे आए यार, है ना, ये अपन पढ़ सकते हैं। लिखें, a weak acid remains weak, a weak acid remains weak even if it is concentrated, a weak acid remains weak even if it is concentrated, yeah. And a strong acid remains strong even if it is diluted, remain strong even if it is diluted। कि तुम स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी भी मिला दो फिर भी वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग ही रहेगा, उसके बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा, बस फर्क ये पड़ गया वो डाइल्यूट है और वो एक कंसंट्रेटेड। तो इन दोनों कांसेप्ट्स को सेपरेट रखें। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर वीक एसिड में ज्यादा पानी मिला दे तो फिर वो रहेगा तो वीक ही, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग, मेरी बात सुने यार, वीक एसिड हमेशा वीक ही रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा स्ट्रॉन्ग ही रहेंगे।
तुम वीक एसिड को कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बना सकते, ये इसका बाय डिफॉल्ट नेचर है कि ये कैसा है, वीक है। तुम इसको क्या कर सकते हो, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, पानी मिला दो ये क्या बन जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, पर इसका नेचर कैसा रहेगा, वीक। यानी ये इतने H+ आयन नहीं देगा जितने ये 3 देंगे। तो पानी वाला कंसेप्ट अलग है, स्ट्रॉन्ग, यानी तुम एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक में कभी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन क्या डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड में चेंज कर सकते हो? हाँ, कंसंट्रेटेड है, डाइल्यूट बनाना है, एसिड को डालो किसमें, पानी। बोलने का ध्यान रखें, ऑलवेज ऐड एसिड इनटू वाटर slowly by stirring continuously with the help of glasses, ठीक है। सर सारे एसिड पहले कंसंट्रेटेड ही होते हैं। हाँ, उनको डाइल्यूट, जैसे हम लैब में भी मंगाते हैं ना, तो इतना बड़ा जार आता है एसिड का, फिर हम उसको डाइल्यूट बना के अलग अलग, एवरी एसिड इज वो डिपेंड सामने वाली कंपनी अगर डाइल्यूट दे रही हो। हाँ, ऑब्वियसली एसिड स्ट्रॉन्ग है भाई, एसिड कंपनीज बना रही है ना एसिड, तो अगर वो डाइल्यूट बना के दे रही हो तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी लैब में हम भी बनाते हैं। अब स्ट्रॉन्ग एसिड को जैसे फ्लो से रिएक्ट करवाया तो वो बनेगा डाइल्यूट। हाँ बिल्कुल, चुप रहे। स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डाल रहे हैं तो वो डाइल्यूट हो जाएगा ना। और वीक एसिड को अगर H2O से रिएक्ट करवाया तो देखो रिएक्शन और एडिशन में फर्क है। तुमने हल्का से पानी में हल्का सा एसिड डाल दिया वो तो रिएक्शन कर लेगा, लेकिन अगर तुम उसको चाहते हो कि ये एसिड पूरा डाइल्यूट बने तो एक अच्छा खासा पानी ऐड करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना, डायरेक्टली नहीं, पानी नीचे एसिड ऊपर, स्लोली प्रोसेस किया। चलिए जी, जय हिंद तो जय भारत। वीक में अगर ज्यादा डाल देंगे तो वो तो बन सकता है।